शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को राबील अकबर का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो विद अनदर ओल्ड वीडियो। अच्छा, ये तब की वीडियो है जब हमारा वापसी का कसद हुआ था गांव से, और ये अगले दिन की वीडियो है जब हमने रात को मुल्तान में रेस्ट हाउस में स्टे किया था। मैं जब वहाँ से निकली थी बहुत थक गई थी, बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था क्योंकि कैमरामैन की शादी हुई थी और हम उससे दूसरे तीसरे दिन निकल आए थे। और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, रंजिशें थीं, थोड़ा सा दिल टूटा हुआ था, दिल उदास था, और बहुत सारे मसले मसाइल थे, छोटे छोटे भी, बड़े बड़े भी, और बहुत बड़े बड़े भी, गंभीर किस्म के। तो जिसकी वजह से जब मैं निकली थी तब मैंने नहीं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। अच्छा, उस वक्त मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। हत्ता कि मौसम बहुत अच्छा था जब हम वहाँ से चले थे गांव से। लेकिन पता है वो बात आपने सुनी होगी ना कि आते जाते सारे मौसम उससे निस्बत रखते हैं, उसका हिजर ख़ज़ां जैसा और उसका कर्ब बहारों सा। तो वो कर्व वाला तो पास ही था, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें दिल के मौसम पर असरअंदाज करती हैं जो कि बाहर के मौसम को नहीं अंदर उतरने देती हैं। बाहर अच्छा मौसम है, दिल उदास है तो लगता है कि लू के थपेड़े लग रहे हैं चेहरे पे, और अगर दिल का मौसम अच्छा है, रूह का मौसम अच्छा है, तो ऐसा लगता है ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बल्कि चल नहीं रही हैं, बह रही हैं, गुनगुना रही हैं। तो ये हम वही हर दफ़ा यहीं स्टे करते हैं, हर दफ़ा यही शॉप होती है। आपने शायद मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा था जब हम आज से 3-4 महीने पहले गांव से आए थे। जब एक सफ़र वो था जब हरमैन की दादों को छोड़कर आए थे। एक सफ़र ये है जब हरमैन की आपा और मेरा कैमरामैन को छोड़कर आए हैं। जब हम जा रहे थे, आपने देखा था जब हम गांव जा रहे थे, ट्रेन का सफ़र आपने देखा होगा अगर आप मेरे साथ रहते हैं और मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। लेकिन जो है वो अब जो है थोड़ा और दिल उदास था क्योंकि कैमरामैन वहाँ रह गया था। अल्लाह पाक उसकी शादी उसके लिए मुबारक करे, उसको नेक ज़ौज अता हो। अल्लाह पाक उसका घर हंसता बसता रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और वैसे मैं उससे नाराज़ हूँ क्योंकि जो है वो फ़ोन नहीं करता है कैमरामैन मुझे, और बिल्कुल याद नहीं करता कैमरामैन मुझे। ससुराली है ना, ससुराली ऐसे ही होते हैं, क्या करें। मगर मैंने उसको डांटा उस दिन, खूब सारा डांटा मैंने उसको कि भाई तुम ना याद करती हो, ना फ़ोन करती हो, ना मैसेज करती हो। तो लेकिन अब मैंने ना उसको डांटा है और ना अब मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि भाई अब बंदा कितना किसी के पीछे जाए, क्या ख्याल है। अगर वो मेरा ये वीडियो देखे और जो बकाया बच्चे मेरा ये वीडियो देखेंगे उनको भी ज़रा पता चल जाए कि भाई मामी को भी कोई याद नहीं कर रहा और कोई हाल हवाल नहीं है। ज़ाहिर है मामी मामी होती है, माँ माँ होती है, तो कौन याद करता है किसी के। अच्छा, एक और बात मैंने देखी है ख़ास कर अपने ससुरालियों में, या एक चले ओवरऑल हम इसको जनरलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको पर्टिकुलराइज़ नहीं करते, हम इसको जनरलाइज़ कर लेते हैं। आप किसी के साथ कितना भी कर लो, किसी की औलाद के साथ, किसी भाई बहन के साथ, मियाँ के भाई बहन के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने भाई बहन के बच्चों के साथ, मियाँ के भाई बहन के बच्चों के साथ, आप मतलब जितना भी कर लो, मगर आपको वो औलाद वाला टेक्सचर नहीं दे सकते। अच्छा चलें जी, औलाद भी गई तेल लेने, वो आपको वो नहीं दे सकते जैसे कि देने का हक होता है, या जैसे कुरान में आता है ना कि नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ भी नहीं है। आप बुराई नहीं कर, आप किसी के साथ अगर नेकी नहीं कर सकते, एटलीस्ट बुराई ना करें। आप मोहब्बत नहीं कर सकते, आप इज़्ज़त करें, क्योंकि इज़्ज़त के लिए कोई जज्बा कार फरमान नहीं होता। इज़्ज़त बस की जाती है, अदब अदाब इज़्ज़त सब की जाती है, और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आप
किसी को अब मैं जब आई ना तो मैंने अच्छा ये व्लॉग मैंने जानबूझ के ये अभी से डाला, अभी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं, जिस तरह मैं उसको याद कर रही हूँ मुझे भी वो याद करेगी। एनीवे नहीं किया, ये तयशुदा बात होगी। अच्छा, मैं इसके सारे बहन भाइयों के साथ ही बहुत किया है मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी ने भी पूरा मतलब ये जो पूरे मेरे ससुराली ना अब अच्छा एक और बात, लास्ट अभी जब मैं गांव गई हुई थी ना तो सारी मेरी नंदे जो हैं राशिद साहब की बहनें जो हैं वो कहें अच्छा ससुरालियों की बुराई के बैठे हुए थे, हम सारे बैठे हुए थे, राशिद साहब भी बैठे हुए थे, बहनें भी बैठी हुई थी, माशाल्लाह से बहनोई भी बैठे हुए थे। अच्छा, राशिद साहब जो है ना, ये 6 बहनें, एक बहन है लेकिन ताया की बेटी हैं, वो भी समझे सगी बहनें ही हैं, तो वो कुल मिला के मैं 6 बहनें गिनती हूँ माशाल्लाह से, 6 बहनों का एक भाई। तो अब मैं कभी कभी हम लोग जब सारे बैठे हुए होते हैं ना, ये 6 बहनें, राशिद साहब और मैं, तो यकीनी बात है, आप यकीन कीजिए, जो जो अभी इस वक्त मुझे ये देख रहा होगा ना उसको वो सारा सीन याद आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ कि लाजमन कोई ना कोई 2-3 बहनें रोकर उठती हैं, क्योंकि राशिद इतना तंग करते हैं कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। और कभी कभी तो ठीक ठाक लड़ाई की नहज पे बात पहुंच जाती है, जो कि अभी भी पहुंची। अच्छा, जब लड़ाई हो गई, सारा कुछ हो गया, पैचअप भी हो गया, अगला दिन हुआ तो राशिद साहब अब मेरे ऊपर आ गए जी कि देखा है बाजियाँ बैठी हुई थी, बाजी ये देखा है व्लॉग में ये क्या करती है और ये इस तरह। अच्छा, ये एक मेरे साथ हादसा होते होते रह गया था, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जनाब, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा कैमरा जो है वो गिर गया है बाहर, और मेरा तो सांस ही निकल गया था क्योंकि हवा बहुत शदीद चल रही थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं जी, अब मैं शीशा ऊपर करके वो लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था फ़ोन मेरा बाहर गिर गया। तो कहते हैं बाजी देखा है हर वक्त मोबाइल जब व्लॉग बनाती है तो ससुराल की बुराइयां करती है और ये वो। तो बाजियां कहने लगी कि हाँ, इसका तो कोई व्लॉग ससुराल की बुराई के बगैर नहीं गुजरता। देखिए, मैंने उस वक्त भी उनको कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, बुराई नहीं करती, ये हकीकत बता रही हूँ। अगर उन्होंने बुरा किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि हाँ जी, ये बुरा किया हुआ था हमने। मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूँ, जो कुछ हुआ वो होता है। मैं ये क्यों बनाना शुरू किया, कहीं कभी दिल करता है ना किसी से बंदा बात की जाए। अच्छा, मेरा ना कोई दोस्त है, ना कोई सहेली है, ना मैं किसी के घर आती जाती हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार हैं, ये कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, मैं नहीं आती जाती, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। मेरा अगर एक लफ्ज़ में या दरिया को कूज़े में बंद किया जाए ना, तो उसके लिए एक लफ्ज़ सबसे बेहतरीन है कि आई एम एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। तो मैं तो बस हकीकत बयान करती हूँ कि भाई, आप किसी के साथ कितना भी कर लो, वो आपका नहीं अपना बन सकता। और शायद ससुराली रिश्तों में अल्लाह पाक ने वो गट्स रखे ही नहीं हैं कि वो आपके अपने कभी बन सकें। बहरहाल, हर कोई अपने ज़र्फ़ का मालिक होता है, हर कोई अपने ज़र्फ़ के मुताबिक काम करता है। कोई बात नहीं, ठीक है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी, नहीं किसी का किसी के साथ मिजाज मिलता तो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, क्या किया जा सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा मैंने याद नहीं किया। लेकिन इस शादी पे मुझे 2-4 बच्चे ऐसे मिले, हालांकि वो सारी भांजियाँ शुरू से हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके साथ थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। वो एक दिन क्या हुआ, बल्कि एक तो मज़े का इंसिडेंट हुआ कि हाँ, वलीमा था कैमरामैन का, तो सब चले गए थे, एक मैं रह गई थी और राशिद साहब रह गए थे। तो बाहर एक बाजी बैठी हुई थी, तो उनका ही लड़का था। अच्छा, मुझे नहीं पता बाजी बाहर बैठी हुई है, उनका छोटा लड़का है, छोटा नहीं 12-13 साल का है, मेरा ख्याल है 12-13 साल की, 14-15 साल का होगा, बस इससे बड़ा नहीं है, वो छोटा था। मैंने कहा इधर आ भाई शहजादे, ज़रा शीशा पकड़, आईना पकड़, मैं ज़रा लाइनर लगा लूँ। अच्छा, अब मैं उसको पकड़ा तो दिया, तो मैंने ना राशिद साहब अंदर कमरे में थे, मैंने कहा राशिद साहब, अगर बाजी को पता चल जाए ना कि मैं उनके लड़कों को किस काम पे लगा रही हूँ तो मुझे मार पड़ेगी। माशाल्लाह सब बड़ी हैं, बाल बच्चों वाली हैं, तो इसलिए मैं सबका एहतराम करती हूँ। तो बाहर ही वो उसकी अम्मा बैठी हुई कहने लगी, मुझे सब पता है कि तू हमारे बच्चों को किस काम पे लगा रही है। और एक और भांजा माशाल्लाह से वो बाज़ार गया हुआ था। अब माइयों वाले दिन मेरे पास कान में डालने के लिए बूंदे नहीं थे। मैंने कहा या अल्लाह, अब क्या करूं। मैंने उसको बोला भाई मुझे ये 2-3 चीज़ें ला दे। अल्लाह का वो इतना नेक बच्चा, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, सलामती वाली जवानी दे, सलामती वाली उम्र दे। वो बच्चा एक एक चीज़ विद बारगेनिंग करके लेकर आया मेरे लिए। तो और फिर एक और भांजा है हमारा माशाल्लाह से,
राशिद साहब की सबसे बड़ी बहन का, फैसलाबाद वाली बहन का बेटा है। वो जब वालदा साहिबा राशिद की हॉस्पिटल में थी और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ वो बच्चा इस कदर प्यारा बच्चा है, इस कदर प्यारा बच्चा है कि वो मेरा ऐसा उसने ख़याल रखा, ऐसा वो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहता था कि एक दिन तो उसकी माँ ने भी आखिर कह दिया कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना है राबेल कि सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं तूने काबू किए हुए। इत्तेफाक की बात है, अभी जब मैंने कहा कि भाई तुम लोग आ जाओ, सारी बच्चियां, हम लोग कहीं जा रहे थे तो मैंने सारी बच्चियों को बोला भाई तुम लोग आ जाओ कराची। अच्छा, ये हम एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे तो मैंने कहा भाई आ जाओ तुम लोग कराची, ज़रा सैर वैर करेंगे, मेरा भी दिल लग जाएगा, तुम लोग आते जाते ही नहीं हो। तो बच्चियों ने कहा हाँ जी ज़रूर हम आएंगे, बस हमारी माओं से इजाज़त लेना। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी माओं से इजाज़त लेना मामू का काम है और बाकी सारी शॉपिंग वॉपिंग मेरे ज़िम्मे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बच्चियों ने कहा जी क्या? मैंने कहा भाई तुम लोग जो बच्चा आना चाहेगा वो मेरी नंदों के बगैर आएगा। यकीनी बात है, उनकी वालदा की बात कर रही थी मैं। तो आगे से सब बच्चियों ने कहा बिल्कुल हम भी आपकी नंदों के बगैर आना चाहते हैं, हमने भी नहीं आना आपकी नंदों के बगैर। हम उन्हीं के घर जा रहे थे तो मैंने कहा भाई बाजी मेरी बात तय हो गई है बच्चियों से, सब ने कहा है कि कराची आना है, आपने इजाज़त दे देनी है बच्चियों को और शर्त ये रखी है कि नंदों के बगैर आना है। तो बाजी ने कहा हाँ फिर बच्चियों ने क्या कहा? मैंने कहा जी बच्चियों ने कहा हम भी आपकी नंदों के बगैर आना चाहते हैं, हमने नहीं आना। तो वो बाजी कहती हैं कि भाई ये इस औरत से तो अल्लाह बचाए, ये ना लड़का देखती है ना लड़की देखती है, पता नहीं कौन सा जादू टोना करती है, कौन से जंतर मंतर करती है कि काबू कर लेती है। अच्छा एक और बात, जंतर मंतर में सबसे बड़ा जो इस्म है ना, कलमा है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर आप मतलब वो किसी हकीम से किसी ने पूछा कि दर्द की दवा ना हो रही हो तो क्या किया जाए, तो कहा मोहब्बत से बड़ी दर्द की कोई दवा ही नहीं है।